इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से हर स्तर पर कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में आला प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सम्मेलन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल आगामी जनवरी माह में इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें न सिर्फ स्थानीय और प्रदेश सरकार के मंत्री और नेता शामिल होंगे, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी शामिल होना तय माना जा रहा है। इसको लेकर जहां शासन प्रशासन की तरफ से इस सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही है, तो वहीं इसी कड़ी में आज इंदौर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर के आला अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस निगम और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय नेता, मंत्री व सांसद भी शामिल हुए। वहीं आज आयोजित हुई इस बैठक में अधिकारियों द्वारा अभी तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी गई। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी होने वाले इस सम्मेलन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही तैयारियों को लेकर भी उन्होंने कई सुझाव साझा किए हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि फ्लाइट और एयरपोर्ट से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई है और एयरपोर्ट पर 3 स्तर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर व्यवस्था की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री की मांग पर इंदौर से चेन्नई की अलग से फ्लाइट भी शुरू की जा रही है। उन्होंने देश में प्रवास किया था, इसी हफ्ते में उस कीर्तिमान को हमने तोड़ा है और अब 4,13,000 यात्रियों का प्रवास एक दिवस में हुआ है। ये होने के वजह से ज़रूर कुछ एयरपोर्ट्स में, 1-2 एयरपोर्ट्स में कंजेशन का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ है। मैंने स्वतः इस हफ्ते मीटिंग ली है मंत्रालय में, दिल्ली में, सारे मुख्य एयरपोर्ट्स के साथ, और कई कदम हमने उठाने को कहा है। उदाहरण के तौर पे जो सुझाव आप दे रहे थे कि जो बंचिंग होती है पीक आवर्स में, जिसके आधार पे कंजेशन भी होता है, तो वो बंचिंग पीक आवर्स में उस कर्व को हम लोग स्मूदन आउट करें। ऐसा ना करें कि इतने अधिकतम फ्लाइट्स उस पीक आवर में हम लोग चलाएं कि एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन हो। तो उदाहरण के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट में अब 22 फ्लाइट्स की बजाय 19 फ्लाइट्स पीक आवर में चल रही हैं और उसे और भी हमें थोड़ा कम करने की हमारी कोशिश होनी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट में भी ज़्यादा गेट्स और ज़्यादा लोगों को हमको तैनात करना होगा ताकि वहाँ भी कंजेशन की प्रॉब्लम ना हो। आखिरी जगह जहाँ कंजेशन हो रहा है वो है सिक्योरिटी पॉइंट पर, और सिक्योरिटी पॉइंट में हमारे 2 सुझाव हमने एयरपोर्ट्स को दिए हैं। एक तो जो हमारा हैंड बैगेज का जो चेकिंग की जो व्यवस्था होती है, जो ट्रॉली निकलती है, उसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएं, और उसी के साथ साथ जो हमारे सिक्योरिटी के पर्सनल हैं उनकी संख्या को भी हम लोग बढ़ाएं ताकि सिक्योरिटी सेंटर पे भी कंजेशन कम हो। अंत में मेरा ये निवेदन है कि जो एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरुआत की थी 8-10 दिन पहले 3 एयरपोर्ट्स पर, दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, और वो है डिजी यात्रा का प्रयोग, जहां मोबाइल के आधार पर, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आधार पर, बिना किसी हिचक से, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस, एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से चेक इन तक, सिक्योरिटी से आपके बोर्डिंग पॉइंट तक, आपका सहूलियत से एंट्री हो जाता है और करीब करीब 20% टाइम के अंदर ही आप प्लेन के अंदर पहुंच जाते हो। उस सुविधा का पूर्ण उपयोग करें। जितने लोग डिजी यात्रा से जाएंगे, बोर्डिंग पास दिखाना, अपना आधार कार्ड रिकग्निशन दिखाना, ये सब डिजी यात्रा के आधार पर अब समाप्त हो गया।